शमीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् पादो यदीयौ प्रथमो द्वितीयो तृतीयो तुर्यो कथितो यदूरु नाभिस्तथा पञ्चमेव षष्ठो भूयन्तरर्धोर्गलं तथान्यो कंठस्तु राजन्नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमः प्रफुल्लम् एकादशो यशललाटपट्टं शिरोऽपि तु द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्यमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमो कल्पतरोर गलितं फलम। श्रीमद् भागवत के स्वरूप बता रहे। निगम अर्थात वेद रूप कल्पतरु के पके हुए फल गलितं फलम। निगम किसे कहते हैं? वेद को निगम क्यों बताया गया? नितरां गमयति धर्माधि चतुर्विध पुरुषार्थ साधनानि बोधयति इति निगमो वेदः। नितरां गमयति, धर्म आदि चार प्रकार पुरुषार्थ साधन जिससे समझाया जाता है, जिसके द्वारा उसे निगम कहा जाता है, वेद को बताया गया है। निगमो कल्पतरोर अर्थात वेद शास्त्र में जो है चार प्रकार पुरुषार्थ के बारे में वर्णन है, निर्देश है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। सर्वो पुरुषार्थ पायत्वात् तस्य फलं भागवतं नाम। उसी जो सर्व पुरुषार्थ देने वाले निगम वेद शास्त्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों के बारे में वर्णन करके समझाने वाले जो वेद है, उसी वेद रूप कल्प वृक्ष का पके हुए फल है। और वो वैकुंठ का तंग नारदेन आनीय मई संगत्यम। व्यासदेव जी कहते वैकुंठ में नारद जी गए थे, वो तो वैकुंठ से लाए हैं ये फल को, भागवत रूपी फल को लाकर मुझे दिया है और मैं शुक के मुख में डाला हूं। और शुकदेव जी के मुख से शिष्य परंपरा प्रशिष्य आदि रूप पल्लव परंपराया शनि अखंडमेव अवतीर्णम न तो उच्च निपातेन स्फुटितम इत्यर्थः। जैसे कोई पेड़ का फल हो, ऊपर से गिरे तो क्या होगा? फट जाएगा, खंड खंड हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, पके हुए फल है। परंतु कहते नहीं, ये जो वेद रूप कल्प वृक्ष के पके हुए फल स्वरूप श्रीमद् भागवत, ये शिष्य प्रशिष्य परंपरा से सुखदेव जी से आगे सूत जी इत्यादि इत्यादि परंपरा से मानो एक पत्ते से और पत्ते में गिरा, उसी से और पत्ते में गिरा, उसी से और पत्ते में गिरा, ऐसी करके अखंड में वो भूवि अवतीर्णम, अखंड रूप से संसार में आया, खंडित नहीं हुआ। सीधा गिरते तो खंडित हो जाते, पत्ते 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 में गिरते गिरते आए तो क्या हो गया? उसका वेग शमित हो गया, उतना जोर से तो गिरा नहीं, तो ये परंपरा क्रम से आते। तो कहते अभी बात बताओ, सुखदेव जी की तो बात बाद में है। व्यासदेव जी श्लोक लिख रहे, सुखमुखात् अमृत द्रव संगीतम क्यों बोल रहे? कहते जिस प्रकार वाल्मीकि जी ने भगवान रामचंद्र के जन्म से पहले ही सारे रामायण रचना कर दिए थे, सर्वज्ञ होते हैं ये लोग, तो ये व्यासदेव जी भी जानते थे कि आगे ये भागवत सुखदेव जी का मुख से परीक्षित श्रवण करेंगे।
सर्वज्ञ है ना, त्रिकालवेत्ता। इसलिए व्यासदेव जी बता रहे सुख मुखाद अमृत द्रव संगतम। समझ में आई बात? भविष्य काल है, परंतु व्यासदेव जी पहले से ही जानते हैं। पीबत भागवतं रसम आलयम, लय तक पान करो। आलयम, लय मोक्ष अभिविधावाकार, लयम अभिव्याप्य। श्रीधर स्वामीपाद जी कहते हैं मोक्ष हो जाए तो भी इसको पान करते रहो, भागवत नहीं छोड़ना। कोई आचार्य कहते हैं मृत्यु तक, लय मृत्यु, जब तक नहीं मरोगे तब तक भागवत रस पान करो, परंतु हमारे आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, मृत्यु के बाद भी भागवत पान करते रहना, फिर जन्म लेके भागवत रस पान करते रहना। भगवान वैकुंठ ले जाए वहां भी भागवत रस पान करते रहना। मोक्षानंदम अभिव्याप्यो पीवती, मोक्षानंद की, मोक्षानंद को तुच्छ करने वाले है भागवत रस। मोक्ष मिल जाए तभी पान करते रहना, फिर संसार में जन्म मिले फिर भागवत पान करते रहना। आलयम, पिबत भागवतं रसम आलयम। श्लोक याद नहीं किया अब तक? निगम कल्पतरोर गलितं फलम। अभी बताओ, शुकदेव जी कौन है ना? हमारे जो विजयदास तीर्थ है रामाधव संप्रदाय के, उन्होंने अपने कहते हैं शुकदेव जी रुद्र जी के, शिव जी के अवतार है। ऐसा माधव संप्रदाय की मान्यता है। जैसे व्यासदेव जी भगवान नारायण के अवतार है, ऐसा ही शुकदेव जी शंकर जी का अवतार माधव संप्रदाय में ऐसी मान्यता दिया जाता है। व्यासनाम्ना मया गलितं पातितं शिवावतारस्य मत्पुत्रस्य शुकनाम्न मुनेर मुखात् परीक्षिते प्रवचनात् अमृतद्रवेण संयुतं पूर्वमपि अमृतवत् द्रव संयुतं पश्चात् शुकाचार्य मुख प्रवचनेन अतीव द्रवकृतम् इत्यर्थः। अभी मधुर रस है, कब तक पीना है? माधव संप्रदाय के अंतर्गत विजयदास तीर्थ कहते हैं जब तक मोक्ष नहीं हो, लिंग शरीर मोक्ष ना हो, आलय। लय कहते हैं लिंग शरीर मोक्ष को, सूक्ष्म शरीर जब तक ना चले जाए, अर्थात जीव का मोक्ष ना हो। मोक्ष के समय सूक्ष्म शरीर जाते हैं, नहीं तो स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाते हैं, सूक्ष्म शरीर इस शरीर के आत्मा के साथ फिर दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से बने हैं, जो आत्मा के प्रथम आवरण है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका 4 क्रियाएं हैं। तो ये एक देह के संस्कार लेकर दूसरी देह में जाते हैं, कब तक? जब तक मोक्ष ना हो। मोक्ष हो फिर ये जो उपाधि शरीर सूक्ष्म शरीर नाश हो जाता है, तब तक पान करना। हमारे आचार्य कहते हैं नहीं नहीं, वो मोक्ष के बाद भी पान करो। मोक्षानंदम अभिव्याप्य पीवतम। जीव गोस्वामी जी क्रम संदर्भ में इन श्लोक के बड़ा सुंदर व्याख्यान किया है। प्रभुपाद जी का व्याख्यान किया बाकी है, वो भी हम चर्चा करेंगे। त्रिकांडतोपि सैष्ठ्यम। अब वेद रूप कल्पतरु है, एक बात समझना है। अब भगवान क्या बोलते हैं? अपने मुख से भगवान कृष्ण क्या बोले? त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुण भव अर्जुन। अगर रसिक बनना है, भागवत रस पान करना है, तो भागवत रस तो त्रिगुण अंतर्गत रस में नहीं आएगा, त्रिगुणातीत होना पड़ेगा। और वेद जो है त्रैगुण विषया वेदा, भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं, फिर इसमें रहे कि भागवत कैसे पान होगा? वेद कल्पतरु से कैसे भागवत रूप फल होता है? इसमें एक बात है। कहते हैं देखो, ये वेद में नहीं मिलेगा, ये चीज वेद से अलग है। फल क्या होता है?
पेड़ का सारे रस संग्रह करके, जो वृक्ष का उद्देश्य क्या है एक बात समझो, फल। वृक्ष जन्म लेने का उद्देश्य क्या होता है उसका? फल। जो फल पकते मर जाता है उसे औषधि कहा जाता है। जैसे धान है, गेहूं है, उसका जब फल परिपक्व हो जाएगा तो अपने आप पौधा सूख जाएगा, फिर तो होगा नहीं ना उसमें, उसे औषधि कहा जाता है। उनका भी उद्देश्य क्या है? फल। गेहूं के पौधा का जीवन का सफलता कहाँ है? गेहूं। फल होगा तब सफल होगा ना, नहीं तभी फल होगा। तो सारे वेद त्रिगुणमय, भगवान कहते हैं त्रैगुण विषया वेदा, परंतु फल जो होता है वो वृक्ष से अलग ही हो जाता है। समझ नहीं आई बात? वृक्ष का सार लेके फल बनता है जरूर, और वो फल वृक्ष का सफल बनाते हैं, परंतु फल जब पक जाते हैं वृक्ष से क्या होता है? अलग हो जाता है। समझ में नहीं आई बात? इसको बड़े सुंदर रूप से इसमें कहते हैं, वृक्ष से जब पक जाता है अपने आप गिर पड़ेगा। तो वृक्ष पूरा ढूंढते रहोगे, पके हुए फल मिलेगा? वो तो अलग हो गया। पूरा वेद ढूंढो, भागवत रस नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, शिष्य प्रशिष्यादि परंपरा क्रम से जहां एक पत्ते दूसरे पत्ते के संसार में अवतरण किया है, ऐसे किसी के पास जाओ जिन्होंने अपने गुरु से भागवत श्रवण किया है, रसपान किया है, वो पान करा सकते हैं। पूरा वेद पाठ करके आपको भागवत रस नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि पूरे वृक्ष ढूंढते रहो ना। आम पक गए, जब पक गया बिल्कुल परिपक्व हो गया, आम पेड़ में है फिर नहीं है ना, तो पूरे आम के पेड़ ढूंढते रहोगे आप, पके हुए आम कहीं मिलेगा? पूरे वेद ढूंढ लो, भागवत रस नहीं मिलेगा। है वेद का ही फल। अभी कहते हैं सुख मुख से क्यों श्रवण करना है? कहते हैं तो अमृत द्रव है ही, पहले से अमृत है, और सुखदेव जी का मुख से जब निकलता है ना तो गलित हो जाता है, उसको पान करना आसानी हो जाता है। अमृत द्रव संयुतम। हे भावुका, वेद में त्रिकांड तो वेद है, उपासना कांड, कर्म कांड, ज्ञान कांड। ये त्रिकांड तो भी श्रेष्ठ हैं। वेद में जो त्रिकांड है, अर्थात वेद के जो अलग अलग मंत्र हैं ना, उनमें 3 प्रकार के मिलते हैं। कांड अर्थात भाग कह सकते हो। एक भाग होता है कर्म कांड, उनमें बहुत सारे कर्मों की वर्णन है, ये करने से मिलेगा, ये जो पूर्व मीमांसा दर्शन उसी को ही प्रधानता देते हैं। एक होता है उपासना कांड और एक होता है ज्ञान कांड। उपासना कांड मंत्रों के द्वारा उपासना, भगवत उपासना विधि। परंतु त्रिकांड तो भी श्रेष्ठम, ये वेद का जो फल भागवत है, ये त्रिकांड से भी इसकी श्रेष्ठता है। क्यों? आम के पत्ते में क्या स्वाद अच्छा है या पके हुए आम में स्वाद अच्छा है? श्रेष्ठता किसका है? आम के फूल में क्या वो स्वाद मिलेगा जो पके हुए आम में मिलेगा? कच्चे आम में क्या वो स्वाद मिलेगा जो पके हुए आम में मिलेगा? तो पके हुए आम जो है, अगर दृष्टांत तो देखो आम्र वृक्ष का, तो आम को पेड़ का जितना सारे अंश है, श्रेष्ठता किसमें है? पके हुए आम का जो रस है उनमें श्रेष्ठता है। उसके बराबर तो कुछ नहीं है। आम का झाड़ देख लो, उसका टहनी देख लो, पत्ते देख लो, फूल देख लो,
तो ये श्रेष्ठता का तदीय अवयवसारत्व निर्देशेन दोष परिहार पूर्वकं कारणांतरं योजयन पूर्वतोपि वैशिष्ट्य माह। अगर बोलो कि ये वेद का अवयव है, ये बोलो कि आम्र वृक्ष का अवयव है, शरीर है, तो उसमें तो खट्टापन है, वो उतना अच्छा नहीं है स्वाद। फल जो है वृक्ष का है जरूर, परंतु उसके सारे अवयव का सार उसी फल में है, जो वृक्ष के और किसी अंश में नहीं मिल सकता है। इसलिए दोष परिहार पूर्वकं कारणांतरं योजयन, इस प्रकार निर्देश के द्वारा निगम कल्पतरर गलितं फलं, इस प्रकार निर्देश के द्वारा जो दोष होता है उसका परिहार कर देता है। क्योंकि सबसे श्रेष्ठ ये है, पूरे निगम वेद शास्त्र की सर्वश्रेष्ठ सार श्रीमद् भागवत है। यह प्रमाण करने के लिए निगम कल्पतरर गलितं फलं बताया गया, और दूसरी कारण भी उनमें जोड़ रहे। हे भावुकाः परम मंगलाय नः, हे रसिका भगवत प्रीति रसज्ञा इत्यर्थ। भावुक जो होता है परम मंगल के आश्रय जो है, उन्हें भावुक कहा जाता है। और जो भगवत प्रीति रस को जानते हैं ये रसिक हैं। ते यूयं वैकुंठात् क्रमेण भुवि पृथिव्यमिव गलितमवतीर्ण निगम कल्पतरः सर्वफलोत्पत्ति भुवः शाखोपशाखाभिर् वैकुंठमप्याध्यारूढ़स्य वेदरूपतरोर्यत् खलु रसरूपं श्रीभागवताख्यं फलं तत् भुवि अपि स्थितः पिबत आस्वाद्यांतर्गतं कुरुत। आह्वान किया जा रहा है, हे रसिक, हे भावुक, आप दोनों यहाँ पे इस संसार में रहे कि जो वेद रूप कल्पवृक्ष से संसार में अवतीर्ण हुआ, शाखा उपशाखा द्वारा वैकुंठ से यहाँ पर धीरे धीरे उतर आया। जो वेद रूप वृक्ष वैकुंठ मध्यारूढ़स्य, वेद क्या है वैकुंठ में है, ऐसी वैकुंठ अध्यारूढ़ वेद रूप तरोरजत खलु रसरूपं फलम भागवतम, उसी वैकुंठ में स्थित वेद रूप कल्प वृक्ष के रसमय फलस्वरूप भागवत भूवि, ये संसार में पृथ्वी में रहे कि अब आस्वादन करो, आस्वादन के अंतर्गत करो। तो पेड़ कहाँ है? वैकुंठ में। आम कहाँ खा रहे हम लोग? पृथ्वी में। श्री भागवताख्यं यच्छास्त्रं तत्खलु रसवदपि रसिकमय भाव विवक्षया रसशब्देन निर्दिष्टं भागवत शब्देनैव तस्य रसस्य अन्नदीयत्वं व्यावृत्तम्। कहते भागवत बोलने की क्या जरूरत था? कह देते निगम शास्त्र, निगम कल्प वृक्ष के फल, रसमय फल, वही बात हो जाता, क्योंकि इसका रसमयत्व है। मैंने बोला मक्खन की गोला क्या है? मक्खन है स्वरूप। तो ये क्या है? भागवत रस है। तो भागवत क्यों कहते हैं? भागवतम रसं बोलने की आवश्यकता पड़ा। क्यों? कि रसश्च अन्नद्वयत्वं व्यावृत्तम, भगवान छोड़ के और किसी विषय का रस इसमें है नहीं, व्यावृत्त है गया। अन्नदीयत्वं व्यावृत्तम, भगवदीय रस है, अन्यदीय रस नहीं है इसमें। ये व्यावृत्त करने के लिए ये भागवतम रसम बताया गया। भागवतस्य तदीयत्वेन रसस्वापि तदीयत्वाद आक्षेपात् शब्दश्लेषेण च भगवत संबंधी रसमिति गम्यते। अभी कोई कहता है भागवत मतलब भगवान की, ये भी तो अर्थ होता है ना। तदीय वस्तु भागवत, तदीय वस्तु भक्त भागवत, तदीय वस्तु तुलसी। तो ये अगर तदीय हो तो भागवत तद वस्तु तो नहीं है, तदीय वस्तु है, ऐसे भी कोई कह सकते हैं। अगर ऐसे कहे तो वो भगवत संबंधी रस है, वो बोलेंगे भगवत संबंधी, इसलिए भागवत रसम।
पिबत भागवतम रसम। तो भगवत संबंधी रस अगर हो, कहते हैं सचा रसो भगवत प्रीतिमय एवं, भगवत संबंधी कोई रस हो तो भगवत प्रीतिमय रस है, और तो कुछ नहीं रहेगा उसमें। यशांग वै श्रूयमाणायां, कहते प्रमाण कहाँ है, इसी भागवत में आगे सुनेंगे आप लोग। यशांग वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसां शोक मोह भयापहा। यशांग वै श्रूयमाणायां, जिसको सुनते रहने से, एक बार सुनने की बात नहीं कह रहे, यशांग वै श्रूयमाणायां, सुनते रहने से परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शोको मोह भय हारिणी भक्ति के उत्पन्न हो जाते। इस विचार से देखा जाए तो भागवत संबंधी रस है। और भागवतम इत्यनेन, अब कहते चलो ये बात तो हो गया भगवत संबंधी भागवत। यशांग वै श्रूयमाणायां, जिनको सुनते रहने से भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण के चरणों में शोक मोह भय हारिणी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। परंतु वेद शास्त्र में क्या कहते हैं, रसो वै सः रसगुं येवायं लब्धानंदे भवति। ब्रह्म वस्तु जो भगवान, उनका भी रस शब्द से ही बताया गया, रस वही सः, निश्चित रूपे न ब्रह्म रस है। और रसगुं येवायं लब्धानंदे भवति, तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र है ये। उसी रस स्वरूप भगवान को प्राप्त करके जीव आनंदित होते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। अत्र रसिका इत्यनेन प्राचीन अर्वाचीन संस्करणामेव तद विज्ञत्वं दर्शितम। तो रसज्ञ कौन है, भगवत प्रीति रस को जानने वाले कौन हैं, जिनको प्राचीन और अर्वाचीन दोनों संस्कार हो, पहले का संस्कार भी हो और वर्तमान जीवन का भी संस्कार हो। मैंने पहले बताया ना रूप गोस्वामी जी का उसी प्रसंग में, जो रति रसरूपता प्राप्त होने में कोई जन्म संस्कार की आवश्यकता होती है। एक जन्म में अगर कोई रति तक प्राप्त कर लिए हैं तो रति रसरूपता नहीं प्राप्त कर सकते। वही बात रूप गोस्वामी जी का जो बात है, रूपानुग श्रेष्ठ जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने उसी बात को बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी जी ने, जीव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि रस जो है, रसिका शब्द से किसको माना जाएगा, भगवत प्रीति रस को कौन जानते हैं। प्रभुपाद जी ने कल वो बात बताया ना, कल हम चर्चा किया। रस किसे कहते हैं, व्यतीत्य भावना वर्तमय चमत्कार भारभो हृदय सत्व जले वाणंग स्वदते सरसो मतः। भावना पद छोड़कर, भावना की रास्ता में नहीं चलेगा। भावना पद में जो अब तक है वो भावुक तक हो सकता है, रसिक नहीं हो सकता। जो भगवत प्रीति रसज्ञ हैं वो पूर्व और आधुनिक दोनों संस्कार से युक्त होकर, जिनके अंदर भगवत स्वरूप शक्ति वृत्ति स्वरूप प्रेम का आविर्भाव हुआ है, और उसी रति जो है, उनके जो भी रति हो, जरूरी नहीं मधुर रति हो, दास्य रति हो या सख्य रति हो, वात्सल्य रति हो, अथवा उज्ज्वल रति मधुर रति हो, ये रति रसरूपता जिनको प्राप्त हुआ है वो रसज्ञ है, वो रसिक है। ऐसी रसिक का आह्वान किया जाता है। और भगवान यहाँ पर रस है, रस शब्द से कहा जाता है। इसमें हेयांग से रहित तत्व रहते हैं। रसमित्यनेन फलपक्षे हेयांग से रहितत्वं दर्शितम। और फल का रस बोला जाए तो उनमें क्या होता है, आम का देखो रस तो है पके हुए आम को, परंतु कुछ हे अंश होता है जो त्याज्य होता है, जैसे गुठली है,
आम का जो गुठली है, आम का जो छिलका है, वो तो रस नहीं है ना, उसको फेंक देना पड़ता, क्योंकि हेयांश है तो रसपान किया जाता। परंतु ये भागवत रस है, इसमें कोई हेयांश नहीं है, सिर्फ रसवती फल है, अप्राकृत फल है। परम भागवत मुख संबंधं, बहुत सुंदर बात है एक एक करके। अब भावनावर्त्म, व्यतीत भावनावर्त्म, भावना के पथ अतिक्रम करके। क्यों? कि प्रभुपाद जी कहते हैं मनोधर्म को अतिक्रम करके जिस स्थिति है उसमें जिस रस का उदय होता है वो विशुद्ध सत्व को उनके द्वारा आस्वादित हो सकते हैं। कल हम चर्चा किया, मिश्र सत्व जो रजतम गुण वाले सत्व है संसार में, उसके द्वारा वो रस का आस्वादन नहीं हो सकता है। तो गुणजात जगत जो है ये त्रिगुणमय जगत है, त्रिगुण से जाता है, जन्म ही है। तो त्रिगुणजात जगत का अतिक्रम करके इसको परे त्रिगुणातीत होकर जो आस्वादन है उसे रस कहते हैं। उसमें जो पंडित है वो रसिक है, और निर्गुण जगत के जो आंशिक भाव है वो नहीं। निर्गुण जगत का भी एक आंशिक भाव है, संपूर्ण भाव नहीं है। और क्या है? ब्रह्म तत्व में निर्गुण जगत का आंशिक भाव है, अर्थात वहाँ पर त्रिगुणमय जगत नहीं है, परंतु अपराकृत रसयुक्त वो वैकुंठ जगत भी वहाँ नहीं है। ब्रह्म ज्योति में जो आनंद के आस्वादन करना चाहते हैं उनका आंशिक आस्वादन होता है, संपूर्णता उसमें नहीं हो सकता। अभी कहते हैं देखो रसिकों के काम क्या है, रसिकों का कृत्य है भागवत की चर्चा करनी। भावना वर्त्म को, भावना के रास्ते को छोड़कर तभी ये रास्ता पकड़ा जा सकता है। क्यों? क्यों बताओ? भावना का रास्ता तो त्रिगुणमय रास्ता, भावना के रास्ता हमारे पूर्व जन्मों और वर्तमान जन्म के जितने तरह संस्कार है, ये संस्कार मिलके हमारे चिंताधारा बनाती है एक एक आदमी का वे ऑफ थिंकिंग। भावना वर्तमान कहते हैं वे ऑफ थिंकिंग, सीधा वर्तमान मतलब रास्ता, वे ऑफ थिंकिंग। वो कैसे बनते हैं? हमारे पूर्व जन्म की संस्कार। अंग्रेजी बोलने से आसानी से पकड़ लेता है, प्राक्तन संस्कार, हिंदी क्यों नहीं समझते हो? प्राक्तन संस्कार, वर्तमान संस्कार, प्राचीन अर्वाचीन, प्राचीन अर्वाचीन। अर्वाचीन मतलब आधुनिक, इदानीं, और प्राचीन होता है पुराने। ये दोनों संस्कार मिलके हमारे भावनावर्तन बनते हैं किसी भी व्यक्ति को, और हर व्यक्ति का भावनावर्तन अलग अलग है, एक नहीं हो सकता है। क्योंकि मैं जिन संस्कार लेकर आया हूं पूर्व जन्म से, अगर मेरे सगे भाई भी क्यों ना हो उनके संस्कार अलग होगा, वो तो और कहीं से आए हैं ना। तो इसलिए एक परिवार में भी देखो, एक गोष्ठी में देखो, एक जनगोष्ठी में देखो, हर व्यक्ति के अपने अपने भावना के जो वर्तमान है वे ऑफ थिंकिंग अलग होगा, यह होता ही है। परंतु इसी भावना वर्तमान में वे ऑफ थिंकिंग में जाके हम कभी भी उस रस को आस्वादन नहीं कर सकते। क्यों? कि इसी रास्ते में हम कभी उसी वस्तु का अनुभव ही नहीं किया, कैसे चिंतन करेंगे? जो वस्तु हम देखे हैं, सुने हैं, अनुभव किए हैं, उसके बारे में तो भावना वे ऑफ थिंकिंग बनेगा। जो ब्रह्म वस्तु को हम कभी देखा नहीं, सुना नहीं, अनुभव नहीं किया, उनके बारे में भावना वर्तमान वे ऑफ थिंकिंग कैसे बनेगा? हो सकता है कभी? इसलिए भावना वर्तमान का अतिक्रम करना, इनमें मतभेद है। अब मैं उतना विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि बहुत विस्तार हो जाएगा। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं, किसी किसी वैष्णव संप्रदाय में भी यह विचार है कि भावना जाके तदाकारता प्राप्त कर लेता है, भगवत आकारता, तो भगवत दर्शन होता है, वही उनके लिए सिद्धि है, मोक्ष है। वैष्णव संप्रदाय अर्थात तदाकारता क्या होता है? किसी खेत में पानी दिया जा रहा है, तो पानी कहाँ से जा रहा है? नाली से, सिंचाई हो रही है ना खेत में। तो वो पानी किसी नाली से जाकर उसी खेत का आकार ले लेता है। वो चौकर खेत तो चौकर पानी दिखेगा वहाँ, हाँ? गोल हो तो गोल दिखेगा, उसका शेप ले लेगा पानी,
तो ऐसा ही हमारे जो बुद्धि वृत्ति है, ये सांख्य दर्शन आदि में इसी कहते हैं, दर्शन कोई वस्तु को दिखा जाता है, न्याय में मुख्यतः है। जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमारी बुद्धि इंद्रिय रूप नाली से निकलती है, इंद्रिय प्रणाली से जाके उसी वस्तु का तदाकारता ले लेता है, तब उस वस्तु का ज्ञान होता है। जैसे नल से पानी जाकर खेत में जब गिरता है तो खेत के आकार प्राप्त कर लेते हैं। बहुत नहीं, ये न्याय में भी है, न्याय दर्शन में ऐसे घटाकार प्राप्त होगा, घटाकार प्राप्त होगा तब घट दर्शन होगा। बस बुद्धि उसी आकार में तदाकार प्राप्त होता है। तो इस प्रकार किसी किसी वैष्णव संप्रदाय में विचार है कि जब बुद्धि हमारा उस भगवत आकार प्राप्त हो जाएगा तब भगवत दर्शन होगा। परंतु हमारे आचार्य ने इसको बिल्कुल खंडन किया है। व्यतीत्य भावना वर्तमजस चमत्कार भार हो, क्योंकि संसार के किसी वस्तु के बारे में सत्य हो सकता है, क्योंकि हमारे जितने प्राचीन और अर्वाचीन संस्कार है, जो अभिज्ञता है, जो ज्ञान है, सांसारिक ही है ना। ब्रह्म वस्तु के बारे में तो अब तक कुछ देखा नहीं, सुना नहीं, तो कैसे तदाकारता प्राप्त होगा? वो वहां तक पहुंचेगा कैसे? घटाकार होते हैं, अपने बुद्धि वहां पहुंचेगी कैसे? अप्राकृत जगत में बुद्धि पहुंचेगी कैसे? त्रिगुणमय ये बुद्धि अप्राकृत। हाँ, एक नाली से खेत में पानी जाके खेत का आकार धारण कर सकते हैं, लेकिन हमारी ये बुद्धि इंद्रिय मध्यम नाली से कभी अप्राकृत जगत में पहुंच ही नहीं पाएगा। जब पहुंच ही नहीं पाएगा तो उसका आकार कैसे प्राप्त होंगे? ये हमारे आचार्य लोग कहते हैं, माधव गौड़ीय वैष्णव आचार्य लोगों का ये कहना है। तो इसलिए मनोधर्म के अतिक्रम करना है। मनोधर्म में रह के जो करेंगे वो तो मनोधर्मी हो जाएगा। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये सब लेके जो चलेंगे वो नहीं हो पाएगा। अब जब कोई मनोधर्म जीवी होता है जो अपने वे ऑफ थिंकिंग को बिना छोड़े कृष्ण को जानना चाहते हैं, तो उनमें क्या हो जाता है? उनमें चिंता स्रोत में, उनके चिंता धारा में, उनके वे ऑफ थिंकिंग में रजो तमगुण के मिश्र क्रिया प्रबल रहते हैं, क्योंकि चिंता तो उनको त्रिगुणमय है। त्रिगुणमय चिंता द्वारा अगर कोई कृष्ण चिंतन करना चाहे तो वो चिंतन में रजो तमगुण प्रभाव अवश्य रहेगा। समझ नहीं आई? ये गत जो दिन में मैंने बताया था, जो पति वंचना वहां पर गुण है। अब यहाँ कोई अपने त्रिगुणमय जगत में विचार करेंगे, पति वंचना करके कृष्ण सेवा करने जाएगी, ये कैसी बात है? अपने पति को चीटिंग करना ब्रज गोपिया का एक गुण है, गुण में गिना जाता है वो। तो वो त्रिगुणमय जगत के आदमी कैसे समझेंगे ये गुण हो सकता है? ये तो गलत है, दोष है, ये दोष है। त्रिगुणातीत होने पर ही ये समझ में आएगा। तो इसलिए रसज्ञ कौन है? जो भावना के पर्त अतिक्रम करके, मनोधर्म अतिक्रम करके, वे ऑफ थिंकिंग दूर से छोड़कर व्यतीत्य भावना वर्तमान यश चमत्कार भारभू हृदय सत्व जले वाणंग स्वदते सरसो मत। तो वास्तव सत्य का अनुसंधान मनोधर्म के द्वारा नहीं हो सकता है। वे ऑफ थिंकिंग में चल के हम कभी भी वास्तव सत्य की खोज प्राप्त नहीं कर पाएंगे, नहीं मिलेगा। भगवत रस आस्वादन भागवत बिना नहीं हो सकता है। स्वयं भागवत नहीं होने से कोई भगवत रस आस्वादन नहीं कर सकता है। खुद भगवान के बनो तब भगवदीय रस को आस्वादन कर सकते हैं। कहते हैं भूत शुद्धि नहीं होने से भगवत पूजा नहीं होती है। पूजा से पहले भूत शुद्धि करना पड़ता ना। हाँ, क्यों बोलना पड़ता? अरे भाई, मैं तो इस शरीर से पूजा कर रहा हूँ, मैं तो जड़ संसार के एक व्यक्ति हूँ, अमुक पिता माता से जन्म लिया है, अमुक जाति के, अमुक राज्य के, अमुक प्रांत के, अमुक ये सब सारे उपाधि युक्त शरीर है। ये उपाधि लेके भगवत पूजा नहीं कर सकते। इसलिए पुजारी का आसन में बैठ के पहले भूत शुद्धि करना पड़ता। ना हंग विप्र न च नरपति नापि वैश्यो न शूद्रो ना हंग वर्णी न च ग्रहपति
नो बनस्तो यतिर्वा किंतु प्रोदन निखिल परमा नंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयो दास दासानुदास। इसमें सारे डेजिग्नेशन, उपाधि जिसे कहते हैं, डेजिग्नेशन बोले से आसानी से समझ जाते हैं लोग, सारे उपाधि छोड़कर मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य, ना शूद्र, ना ही मैं गृहस्थ, ना ही ब्रह्मचारी, ना ही सन्यासी, ना वानप्रस्थ, कुछ भी नहीं। ये सारे सांसारिक डेजिग्नेशन है। ये सब छोड़कर मैं कौन हूं? गोपी भर्तु पद कमलयर दास दासान दास, भगवान गोपीनाथ के चरण कमल के दास के दास के दास हूं। जब तक ये नहीं होगा, बुद्ध शुद्धि नहीं होगा, प्रभुपाद जी कहते हैं परम गुरुदेव, भगवत पूजा नहीं होती है। क्योंकि उनके बराबर होगे तो पूजा कर पाओगे, नहीं तो कैसे करोगे? भगवान रसमय, हाँ ना देव देव अर्चत है। देवता नहीं होगे कोई देवता अर्चन नहीं कर सकते, तो देवता कैसे बनेंगे? इस प्रकार भूत शुद्धि के द्वारा। जब भूत शुद्धि हो जाए तो भूत शुद्धि हो जाने पर तो वो खुद ही सांसारिक डेजिग्नेशन छोड़ के भगवान का बन गए, भागवत बन गए। ये जो परिचय है गोपी भर्तु पद कमलयर दास दासान दासा, ये भागवत परिचय है। और जब तक इसी भागवत कोई नहीं होता है तब तक भागवत रस आस्वादन नहीं कर सकते, भगवान के रस आस्वादन नहीं कर सकते। भगवान रसमय ये उपलब्धि नहीं होने पर निराश अथवा विरस व्यापार को प्राप्य, हमें निराश अथवा विरस को अपने प्राप्य वस्तु, ऐसा दुर्बुद्धि का उदय होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं नीरस अथवा वीरस। नीरस क्या है? जो ब्रह्मानंद, ब्रह्मलीन, ब्रह्म संस्पर्शमत्यम तम सुखम अश्नुते इत्यादि इत्यादि नीरस है, क्योंकि उसमें सांसारिक रस नहीं है। ये बात ठीक है, परंतु भगवत रस भी तो नहीं है ना। नीरस कोई कोई उसको प्राप्त समझते हैं त्याग के द्वारा, और कोई कोई विरस जो सांसारिक रस, जो वास्तव में रस का एक विकृति है, वो विरस, इसको लक्ष्य मानते हैं लोग। हाँ, भगवान की पूजा करेंगे लेकिन सांसारिक वस्तु तो मांगना है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी पूजा करेंगे। सेवा करेंगे किस लिए? महाराज थोड़ा कृष्ण से कह दो मेरा ये काम बन जाए। तो वो क्या कर रहे हैं? वो सांसारिक विरस को अपने प्राप्य वस्तु मानकर ही तो ऐसे कर रहे हैं ना। कारण ये है, ये एक दुर्बुद्धि बताते हैं परम गुरुदेव कि भगवान रसमय ये तो उपलब्धि नहीं हुआ। जब ये अनुभव नहीं हुआ तो सांसारिक रस को मानेंगे अथवा विरस नीरस स्थिति में पहुंचना चाहेंगे। सब छोड़ दो, कुछ भी नहीं, शून्य हो जाओ बस। ये अतिक्रम करना प्रधान प्रयोजन है। प्रभुपाद जी कहे इसी का अतिक्रम करना ट्रांसेंड करना। अंग्रेजी में एक शब्द है, प्रभुपाद उसका प्रयोग किया है, पाश्चात्य भाषा में उसे ट्रांसेंड कहते हैं, ट्रांसेंडेंटल। जो ये सांसारिक सारे विरस और निरस चिंताधारा, वे ऑफ थिंकिंग को ट्रांसेंड करके, व्यतित्य भावनावर्त मतलब वे ऑफ थिंकिंग को ट्रांसेंड करके उसी ट्रांसेंडेंटल स्टेट में पहुंचने पर तभी हम उसी ट्रांसेंडेंटल रस का अनुभव कर पाएंगे। जिसे ट्रांसेंडेंस कहा जाता है वो वास्तव वस्तु की बात है। यहां क्या अवास्तव है? कहते हैं सारे अवास्तव है। वास्तव वस्तु एकमात्र कृष्ण है, बाकी सारे अवास्तव वस्तु है। फिर अवास्तव कैसे हैं? वस्तु कहते हैं जिनके एग्जिस्टेंस है, अवास्तव है जिनके एग्जिस्टेंस नहीं है। तो क्या हम लोगों के एग्जिस्टेंस नहीं है? कहते हैं नहीं है। ये जितना एग्जिस्टेंस है संसार में सारे कृष्ण के एग्जिस्टेंस पर निर्भर है।
सूर्य एकमात्र वास्तव वस्तु है। दृष्टांत दिया जीव गोस्वामी जी ने। सूर्य वास्तव वस्तु है। सूर्य का जो मंडल है वही हम देखते हैं ना दूर से। सूर्य के असली स्वरूप हम देख नहीं पाते, वो जो रोशनी मंडल उसको ढाक के रखते हैं। तो सूर्य मंडल सूर्य का ही है, सूर्य किरण सूर्य का ही है, और सूर्य के परछाई, परंतु ये वास्तव वस्तु एक ही है सूर्य। अस्तित्व किसका है यहाँ? सूर्य का है। सूर्य का अस्तित्व के ऊपर उनके प्रभामंडल है, सूर्य के अस्तित्व के ऊपर उसके जो है किरण है, सूर्य के अस्तित्व के ऊपर उसके परछाइयाँ प्रतिबिंब है। वास्तव वस्तु एकमात्र सूर्य है। इसलिए संसार में हम जितने कुछ सोचते हैं, ये है वो है सो है, वास्तव में कृष्ण है, और कृष्ण की शक्ति परिणति जगत है, और कोई वस्तु नहीं है। सब शक्ति रूपांतर है। इसे शक्ति परिणामवाद कहा जाता है। वास्तव वस्तु अवस्तु के तात्कालिक प्रतीति, तात्कालिक एक प्रतीति होती है। तात्कालिक को अंग्रेजी में बोलने से आप लोग समझ जाओगे। उसका एक शब्द है सुंदर, तात्कालिक मतलब अपरेंट। अपरेंट एग्जिस्टेंस लगता है ये सब, कि मैं हूँ, ये है, हमारा काम है, हमारा खेती है, मैं और मेरेपन का एक अपरेंट फीलिंग है, अपरेंट रियलाइजेशन है। मम अहम, अहं मम। ये अपरेंट जो अनुभूति है, जो रियलाइजेशन है, उसकी बात नहीं कहा जा रहा है। वास्तव वस्तु संबंधी भाव जो है, ये भागवत रस आलोचना करने का आवश्यकता है, चर्चा करने की। प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तव वस्तु संबंधी भाव जो है ये भागवत रस में है, और भागवत तो कोई अभिधेय विचार में स्वीकार करें। अब हम तो वहाँ पहुँचे नहीं हैं। जब हम लक्ष्य वस्तु को प्राप्त नहीं कर पाए प्रयोजन को, तो प्रयोजन प्राप्ति के लिए अभिधेय अर्थात उपाय के रूप में भागवत को स्वीकार किया जाए तो भागवत अमृत है। अमृत क्या करते हैं? किसी व्यक्ति का अमर कर देते हैं, उसे अमृत कहते हैं। शोक मोह भय दूर कर देता है, उसे अमृत कहते हैं। तो भागवत का अगर अभिधेय विचार से भी लिया जाए तो भागवत अमृत है। अविधेयाचार्य श्री रूप गोस्वामी के श्री चरण आश्रय करने से भागवत रस आस्वादित होते हैं। रूप गोस्वामी प्रभु अभिधेय आचार्य हैं, महाप्रभु ने उनको उसी प्रकार ही सेवा दी है। उनके चरण आश्रय करने पर भागवत रस आस्वादित होते हैं, नहीं तो जड़ रस ज्ञान से निर्विशेष चेष्टा आक्रमण करते हैं। क्योंकि हम जड़ रस का ज्ञान है, उसी में चलेंगे तो नहीं चलेगा। रूप गोस्वामी जी क्या बोले? व्यातीत्य भावना वर्तमय चमत्कार भारभू हृदि सत्वज्वले वाणं स्वदते स रसो मतः। इसलिए रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में 5 भक्ति अंगों को सर्वश्रेष्ठ बताया, सबसे ज्यादा शक्तिशाली बताया। उनमें एक होता है भागवत श्रवण। सजाति आश्रय स्निग्धे साधु संग स्वतो बरे श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वाद रसिकैषः। ये भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी निर्देश दिए। उनके चरण आश्रय करने से, उनके वाक्य की वाणी का अनुसरण करने से तभी भागवत रस आस्वादन हो पाएगा। नहीं तो अगर तदाकारता वृत्ति, बुद्धि वृत्ति की तदाकारता लेकर हम भगवत रस आस्वादन करेंगे, कभी नहीं पहुंचेगा बुद्धि, वहां पहुंचेगी नहीं। समझ में आई बात? हाँ, लेकिन और में तो कहते हैं, और वैष्णव भी ऐसे कहते हैं। रूप गोस्वामी जी इनका खंडन किया है। तदाकारता प्राप्त करना बुद्धि का, भगवत आकारता प्राप्त करना कहते भगवत भावापन्न होने से ही हो जाता है भगवत। कहां से होंगे ये बुद्धि, जड़ बुद्धि कहां, कैसे पहुंचेंगे भगवत स्वरूप में? भावना पर छोड़ना है, वे ऑफ थिंकिंग छोड़ देना पड़ेगा।
तो इसलिए 5 जो ज़्यादा शक्तिशाली है भक्ति अंग, इनको कृष्ण भक्ति जन्माए ये 5 अल्प संग, थोड़ा सा संग भी हो जाए ऐसे कहा गया है तो भक्ति हो जाते हैं, भक्ति लाभ होती है। रसिकों के साथ ही भागवत आस्वादन करना चाहिए। सजाति आश्रय स्निग्धे साधु संग स्वतो वरे श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वाद रसिकेश। सजातीय आशय होना चाहिए, अर्थात कोई मधुर रस के आग्रही हो तो मधुर रस के जो भक्त है, सिद्ध भक्त, रसिक भक्त, उनके संग करना पड़ेगा। फिर स्निग्ध होना चाहिए। स्निग्ध मतलब स्नेहशील। कोई भक्त भी है, शुद्ध भक्त भी है, भगवत भक्त है, सिद्ध पुरुष है, सब कुछ है, रसिक है, परंतु स्निग्ध नहीं है। वो किसी को चाहता नहीं मेरे पास आए, मार के भगा देंगे। उनके पास जाने थे और अपराध होगा तो भगाना चाहते हो, तो चाहते नहीं किसी को सुनाना। तो ऐसा होने से भी नहीं होगा। सजातीय आश्रय हो, स्निग्ध हो, वो चाहते नहीं किसी को, उनके स्वभाव है, वो स्नेहशील नहीं है। मस्त राम रहा है, मस्ती में चाहे आग लगे सारी बस्ती में, इन लोगों के पीछे मैं क्यों पढ़ूं, भाग यहां से। तो हालांकि सिद्ध साधु है, रसिक है, परंतु ऐसे साधु का संग भी नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो सुनाएंगे नहीं किसी को। इसलिए स्निग्ध शब्द का प्रयोग है। ये भक्ति रसामृत सिंधु का श्लोक है। सजाति आश्रय स्निग्धे साधु संग स्वतो वरे श्रीमद् भागवतार्थानाम आस्वादो रसिकैषः। अरसज्ञ अथवा जड़ रसज्ञ व्यक्ति के द्वारा भागवत आस्वादित नहीं हो सकता, और न ही वो किसी को भागवत आस्वादन करा सकते हैं। जो रसज्ञ नहीं है, अरसज्ञ है, अथवा जड़ रसज्ञ है, सांसारिक रस जानने वाले हैं, वो कभी भागवत आस्वादन नहीं करा सकते हैं। भागवत की जितनी सारी बातें हैं सब भगवान के चरण कमलों के साथ युक्त हैं। भगवान के चरण कमलों के साथ सारे भागवत की बात युक्त है, जड़ संसार से कुछ नहीं। और भगवान कहने से बोलेंगे क्या ऐसे कैसी बात है, फिर भगवान तो संसार की भी सृष्टि करता है, ये बात भी तो भगवान के चरणों से जुड़े हुए। बोला नहीं, भगवान कहने से हम जड़ जगत की सृष्टा की बात नहीं कह रहे, यहां परमात्मा की बात। संसार किसने सृष्टि किया, किसने पालन कर रहे, परमात्मा, भगवान का ही आंशिक प्रकाश। लेकिन उसके बारे में हम नहीं कहते भागवत रस होगा भगवान के रस, अथवा भवानी भर्ता जो संसार को संहार करते हैं शंकर जी, उनके बारे में भी नहीं कहा गया। जो नित्य काल स्थित है उनके बारे में बात है, उनकी बातें हैं। संसार में, जड़ संसार में जन्म, जड़ संसार का जन्म लेना और जड़ संसार से भंग हो जाना, नाश हो जाना, ये दोनों में जो रस समागम है दोनों ही निकृष्ट हैं। तात्कालिकता में जो रसोदय होता है, ब्रह्मा के रस व रुद्र के रस, वो यहाँ पर नहीं कहा गया है भागवत में। अपरेंट रस, ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, रुद्र जी विनाश करते हैं, यहाँ पर उस रस के बारे में नहीं बताया। और काव्य प्रकाश, साहित्य दर्पण आदि जो साहित्य ग्रंथ है, जड़ साहित्य, उसमें रेटोरिशियन ये कथा सारे बताए हैं। उसमें क्या प्राकृतिक साहित्य ने बताया ना, साहित्य के बारे में ही तो बताया। तो जड़ रस है, ये सब मानव भोग तात्पर्य पर है, उसमें कृष्ण भोग तात्पर्य पर तो नहीं है। सांसारिक साहित्य में क्या है, मनुष्य के भोग तात्पर्य परता है, परंतु कृष्ण भोग तात्पर्य पर तो उसमें तो है नहीं, बिल्कुल है। देखने से एक होने पर भी कृष्ण और उनके आश्रित जीव रस भिन्न भिन्न है। लगता है जैसे एक ही है कृष्ण, वो लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये उज्जवल नीलमणि है, यूनिवर्सिटी के कोर्स में है, किसी साहित्य के कोर्स में, और जो पढ़ाते हैं वो सांसारिक नारी पुरुष का जो संबंध है, रस है, प्रेम रस है, उसका हिसाब से वर्णन करते रहते हैं क्योंकि देखने में एक सा लगता है, परंतु ये बिल्कुल अलग है।
जीव का जो आत्म प्रतिवांछा मूलक जो साहित्य रस और कृष्ण संतोष मूलक जो ब्रज के अप्राकृत रस, इसमें आसमान जमीन का फर्क है। अचित राज्य में जो प्रभुत्व करना चाहते हैं, अचित राज्य मतलब जड़ संसार में जो अपने मालिक बनना चाहते हैं, वो सब आसामी हैं, क्रिमिनल्स है, प्रभुपाद जी कहते हैं। इस जड़ संसार में जो मालिकाना अधिकार अपना स्थापन करना चाहते हैं, सारे क्रिमिनल्स हैं, आसामी हैं। तो उनका जो रस है अलग अलग तात्पर्य परक है। कोई क्रिमिनल कुछ करता है, कोई क्रिमिनल, हम सब क्रिमिनल है संसार में, हम सब क्रिमिनल है। क्यों क्रिमिनल है? क्रिमिनल क्यों है? अरे सरकार किसी को कोई काम में नियुक्त किया, तुझे तनख्वाह दूंगा, तू मेरे काम कर। वो क्या करता है? सरकार को नहीं मानकर, उनका आज्ञा नहीं मानकर सारे पैसा खुद लूट लेते हैं, सारे आधिपत्य अपने करते हैं मनमानी। क्रिमिनल है कि नहीं है वो? तो जीव का स्वरूप तो जो करना चाहिए नहीं करते हैं, जो नहीं करना वो करते ही तो क्रिमिनल होता है, आसामी होते हैं। तो कहते हैं ये सब विभिन्न तात्पर्य पर अग्रस है। कोई देश के 10 के लिए बहुत कुछ करते हैं, चलो हमारा देश के दूसरे देश के साथ लड़ेंगे, दूसरे देश के आदमी को मारेंगे। क्रिमिनल है कि नहीं? आप बोलेंगे तो देशप्रेमी है, हमारे देश के लिए देशप्रेमी है, उन देश के लिए क्रिमिनल है, आसामी है। वो पकड़ेगा तो बोले मार देगा ना। ये सारे रिलेटिव वर्ल्ड है, रिलेटिव वर्ल्ड, रिलेटिव वर्ल्ड, तात्कालिक जगत, आपेक्षिक जगत। भोग या त्याग राज्य के रस भागवत रस नहीं है। भोग राज्य कहाँ है? कर्मियों का। त्याग राज्य किसके है? ज्ञानियों का, मुमुक्षु का। ये भागवत रस नहीं है। भोगेंद्रियों के अनुकूल व्यापार में भोग और त्याग जातीय भाव संश्लिष्ट है। संसार भोग के लिए जो इंद्रिय दिया गया, चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा, त्वचा आदि, इनके जो अनुकूल व्यापार, इसमें भोग होता है, और इन अनुकूल का तो त्याग कर देना त्याग कहा जाता है। इसमें ही तो युक्त है। तो भोग और त्याग किससे जुड़े हुए हैं? जीव के अपने भोगेंद्रियों के साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण के साथ जुड़े हुए है क्या? नहीं है। अतः रसिक और भावुक के साथ ही भागवत चर्चा करनी है। अतः रसिक और भावुक के साथ भागवत चर्चा करनी है, नहीं तो कोई लाभ नहीं है, भागवत ही नहीं हो पाएगा। आप इसमें एक बात देखो, ये जो हमारे जीव गोस्वामी जी कहते हैं, परम भागवत मुख संबंधं भगवत गुण वर्णनम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम। प्रभुपाद ने जो बात बताया वही जीव गोस्वामी जी कहते, देखो एक ही बात है। परम भागवत मुख संबंधं, सुखदेव जी कौन है? परम भागवत है। उनके मुख संबंध से वो रस अधिक स्वादु हो जाता है। कहते हैं जिस फल में तोता ने चोंच मार दिया, वो फल आदमी खरीदता है बाजार से, खरीदता है ना? क्यों? तोता ऐसी तैसी फल में चोंच नहीं मारेगा। जो बहुत मीठा होगा वो तोता हमसे अच्छी तरह से जानते हैं, और तोता का चोंच लगने से कहा जाता है फल अधिक मीठा हो जाता है, अशुद्ध नहीं होता और मीठा सा आ जाता है। ऐसे ही सुखदेव जी का मुख से जो भागवत कथा निकले है वो अधिक आस्वादनीय है। इसलिए सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं ततस्तादृशो परम भागवत वृंद महेंद्र श्री सुखदेव मुख संबंधं किमुति। कैमुत्तिक न्याय में कहते हैं
जो परम भागवत की मुख संबंध से भागवत अधिक मधुर होते हैं, और उसी परम भागवत के जो मुनीन्द्र है, जो श्रेष्ठ है सुखदेव जी, उनके मुख से निकले तो कहना ही क्या है, कई मुत्ती ने। अतएव परमो स्वादु परम काष्ठ प्राप्तत्वात् श्रता अन्नच्च तृप्तिरेन भविष्यति इति आलयं। कहते हैं स्वतः भी तृप्ति नहीं होती है, अन्यथा भी तृप्ति नहीं होती है। मतलब ऐसा होता है ना, जैसे कोई रसगुल्ला खाते रहे, तो रसगुल्ला का एक जड़ रस है, कितना तक खाएंगे? सुबह से शाम तक रसगुल्ला खिलाओ, दूसरा दिन भी रसगुल्ला खिलाओ, तो स्वतः तृप्त हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसे कहते हैं स्वतः तृप्त। और कोई रसगुल्ला खाते खाते परेशान हो गया, बोला ठीक है और कुछ खाया जाए। हाँ, कोई तीखा चीज खाया जाए, खाते खाते ठीक है तीखा देता रहो उसको, फिर एक दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो भी बोलेगा बेकार हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो स्वतः तृप्ति भी नहीं है, अन्यतः तृप्ति भी नहीं होती है। श्रीमद् भागवत ऐसी वस्तु है। सांसारिक रसगुल्ला का रस पान करते रहो तो रस पान करते करते एक समय झिझक जाओगे, समझ नहीं आ रही। परंतु भागवत रस पान करते जाए, कभी उसमें तृप्ति नहीं होगी, अलम बुद्धि कभी नहीं है, और दूसरे रस पान करने की इच्छा भी नहीं है उसमें। बस समझ में आई बात। इसलिए आलयं मोक्षानंदमपि अभिव्याप्यो पीबत। पीबत भागवतम आलयम। आलय मतलब मोक्ष रूप जो आनंद है उसका भी व्याप्त करके, अर्थात मोक्ष हो जाए वो आनंद भी कुछ नहीं लगेगा, भागवत रस पान करते रहेंगे। मैंने दृष्टांत दिया ना, रसगुल्ला का रस खाते खाते आदमी परेशान हो गया, फिर बोलेगा तीखा दो कुछ। भागवत में ऐसा नहीं है। इसलिए मोक्ष भी मिल जाए, मोक्ष लघुताकृत भक्ति का जो एक वैशिष्ट्य है, विशेषता है, रूप गोस्वामी जी भागवत भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किए है। मोक्ष लघुताकृत सुदुर्लभा, भाव भक्ति में ये दोनों लक्षण देखा जाता है। मोक्ष सुख का भी लघु कर देते हैं, फीका कर देते हैं। कौन मरता है मोक्ष के लिए? इसलिए मोक्षानंद का भी तुच्छ करके भागवत रस पान करते रहेंगे। आलयम पीवता। कहते प्रमाण दो, अब कह दे तो ऐसे प्रमाण क्या है? प्रमाण स्वयं सुखदेव जी है। परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेत राजर्षेराख्यानं यत् अधीतवान्। सुखदेव गोस्वामी निर्गुण ब्रह्म में परिनिष्ठित थे, और स्वयं बोलते हैं परिनिष्ठितोपि नैर्गुण्ये, परंतु भगवान उत्तम श्लोक की लीला में आकृष्ट होकर मेरा चित्त को खींच लिए है, इसलिए मैं भागवत अध्ययन किया। तो उसके मतलब क्या? मोक्ष आनंद से भी भागवत रस अधिक है, जब भी तो मोक्ष आनंद तुच्छ करके सुखदेव जी भागवत अध्ययन किए हैं। अनेन आस्वादरांतरवद नेदं कालांतरे अपि आस्वादक बाहुल्यपि व्यायिष्यति इति दर्शितम्। कहते हैं भाई ये भी तो बात है, लेकिन रसगुल्ला खाते रहो, रसगुल्ला खाते रहो, सारे दुकान का रसगुल्ला तो खत्म हो जाएगा, और सभी आदमी रसगुल्ला खाने लगेगा तो आधा घंटे में सारे खत्म हो जाएगा। फिर रस का तो फिर संकोच हो जाएगा, अभाव हो जाएगा। बोला नहीं नहीं, ये सांसारिक रस जैसा नहीं है, रसगुल्ला का रस जैसा नहीं है। क्यों? कि आस्वादनांतरवत, आस्वाद अंतरवत न इदं कालांतरे भी आस्वादक बाहुल्य भी व्यातिष्यति। अर्थात समय चले जाए तो क्या होता है? रसगुल्ला सड़ जाता है। बहुत ज़्यादा रसगुल्ला बनाए रखा तो क्या होगा? बिगड़ जाएगा ना। मानो मैं रोज 10 किलो रसगुल्ला खाऊंगा अगर लगातार चलते रहे, और तुमने 1000 किलो रसगुल्ला तैयार करके रख दिया, 10 दिन में तो सारे सड़ जाएगा। कहते ये रस ऐसा नहीं है। आलयम पीबत, मोक्ष के बाद भी पान करते रहो, ये सड़ने वाले नहीं है, बिगड़ने वाले नहीं है, कम होने वाले नहीं है कि रसगुल्ला खत्म हो जाए दूसरे आदमी को कहाँ से मिलेगा। श्रीमद् भागवत में यह बात
नहीं है। समझ में नहीं आ रही बात? यदवा तत्र तस्य रसस्य भगवत प्रीतिमयत्वेपि द्वैविध्यं तत्प्रीत्युपयुक्तत्वं तत्प्रीति परिणामत्वं चैति। अब बहुत सुंदर वर्णन है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं ये जो भगवत रस है प्रीतिमय है, भगवत प्रीतिमय रस है। अर्थात ये रस क्या है? मक्खन के गोला क्या है? मक्खन है। तो रस क्या है? भगवत प्रीति है। और इनमें दो प्रकार दिखा जाता है, द्विविध प्रकारता है। एक होता है तत्प्रीति उपयुक्तत्वं और एक तो होता है तत्प्रीति परिणामत्वं। एक होता है ये भागवत रास आपको भगवत प्रीति के उपयुक्त बना देंगे। जिनके अंदर भगवत प्रीति नहीं है उनके अंदर में उनको भगवत प्रीति का उपयुक्त तैयार कर देंगे, जैसे वो प्रीति प्राप्त कर सके। एक तो ये है। और एक होता है भगवत प्रीति परिणामत्वं, अर्थात भगवत प्रीति का परिणामी रस है, तो उपयुक्त भी बना देंगे और परिणामत्व भी इसमें आए। अर्थात भगवत प्रीति परिणाम के मतलब क्या होता है? भगवत प्रीति का परिणामी भगवत रस है। आपको भगवत प्रीति का उपयुक्त भी करेंगे और भगवत प्रीति प्राप्त भी कराएंगे। भागवत रस पान करते रहने से, क्योंकि जब उपयुक्तता होगा तभी तो प्राप्त करेंगे ना। जो 18 साल हुआ तभी तो वोटाधिकार देंगे, उससे पहले वोटाधिकार मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा भाई? मैं भी तो भारत का नागरिक हूं, मैं बच्चा हूं 16 साल के, मैं क्यों नहीं वोट दे सकते? मैं 10 साल का हूं, क्यों नहीं वोट दे सकते? बोले उपयुक्त बनो, उपयुक्त बनो, तुम्हारे हाथ में वोटर कार्ड पकड़ा दिया जाएगा, तुम भी वोट देने के अधिकारी बनोगे। तो भगवत प्रीति रस प्राप्त करने के लिए उपयुक्तत्व कौन देंगे? भागवत देंगे, उपयुक्त बनाएंगे। और कौन हाथ में पकड़ा देंगे कार्ड? भागवत ही पकड़ा देंगे। लो, अब तुम भगवत प्रीति रस के उपयुक्त हो गए हो, भगवत प्रीति रस प्राप्त कर लो। यह है परिणामत्वं। प्रमाण कहाँ आप कह दिए ऐसी बात? अथक तंग द्वादशे। जीव गोस्वामी जी तो प्रमाण छोड़ के कोई बात कहेंगे नहीं। द्वादश स्कंद में क्या कहते हैं? कथा इमास्ते कथिता महीयशां विताय लोकेषु यशः परेयुषाम् विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभोर वचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम् यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीष्ममंगलग्नः यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवादः संगीयते भीष्ममंगलग्नः त्वमेव नित्यं शृणुयादभीक्ष्णं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः। भागवत में ये बात लिखा हुआ है, लिखी है ये बात। क्या? कथा इमास्ते कथिता महीयशा। ये जो तुम्हें ये कथा कहा गया, ये महान कथा है, महती कथा है। बीतायो लोकेषु यशो परेयुषाम, और संसार में जस विस्तार करने वाले। विज्ञान वैराग्य बताने के लिए हम ये बताया, परमार्थ नहीं है। आश्चर्य बात है। भागवत में कहते न तो पारमार्थम, विज्ञान मतलब अनुभव सहित ज्ञान, और वैराग्य, ये दोनों को वर्णन करने के लिए, इसको बोलने के लिए विवक्षया विभोर बचो विभूति न तो पारमार्थम। ये भगवान जो विभु है उनके ये बचो विभूति है, वचन का ऐश्वर्य है, पारमार्थ नहीं है। अच्छा, पारमार्थ नहीं है फिर कैसे होगा? ये चीज़ लेके क्या करेंगे? कहते हैं यस्तुत्तम श्लोक गुणानुवाद, जो भगवान उत्तम श्लोक के गुण के अनुवाद अर्थात निरंतर कीर्तन करते रहेंगे। संगीयते अभीक्षणम, अमंगलग्ना, अमंगल नाश करने वाले भगवान की गुणानुवाद जो निरंतर कीर्तन करते रहेंगे तो क्या होगा? तमेव नित्यं शृणुयाद अभीक्षम, वो नित्य बार बार श्रवण करते रहे, तो निरंतर बारंबार श्रवण करते रहने से करना है। क्यों? कृष्णे अमलांग भक्ति में अभीष्टमान। अगर भगवान कृष्ण के चरणों में अमला भक्ति, निर्मला भक्ति,
शुद्धा भक्ति, उत्तमा भक्ति प्राप्त करना है तो इसको सुनते रहना। तो ये क्या होता है, योग्यता प्रदान करते हैं। समझ गए बात? तो इसमें भागवत कथा को, इसमें भगवत प्रीतिमय रस को तत्प्रीति उपयुक्तत्व बताया गया, अर्थात प्रीति प्राप्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति बनाएंगे इनको, और प्राप्त कराएंगे कैसे, परिणाम कैसे हैं, उसका भी प्रमाण दिए हैं। ततः सामान्यतः रसत्व मुक्ता विशेषतप्याह अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसम सुखमुखात अमृत द्रव संयुतम। तो एक तो रस है जो उपयुक्तता प्रदान करेंगे रस प्राप्ति के, एक होता है उसमें परिणामत्व। प्रमाण दिए है जीव गोस्वामी जी ने, हरिलीला कथा व्राता मृतानंदित तत्सुरम। अमृत क्या है, तलीला रस। तो जब योग्यता प्राप्त करेंगे तो भगवत लीला से आस्वादन करेंगे, और वो लीला रस भागवती प्रदान करेंगे। समझ में आई बात? इति द्वादशे श्री भागवत विशेषणात्, ये 2 प्रकार के विशेषण भागवत के लिए प्रयोग किया गया। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। तो इसमें क्या होता है, लीला कथा रस निषेवनमिति अंतरेण तस्यैव रसत्व निर्देशाच्च। और उसमें एक बात ये भी बताया गया, ये संसार सिंध मति दुस्तर मोति तीर्ष नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीला कथा रस निषेवनमंतरेण पुंसो भवेद विविध दुख दवार्दितस्य। ये संसार सिंधु से उत्तरण चाहते हैं, पार जाना चाहते हैं, अति दुस्तर है जो, उसको जो पार करना चाहते हैं संसार सागर को, दूसरा कोई नाव नहीं है, बोला एक ही नाव है पार करने को। क्या वो नाव है, लीला कथा रस निषेवनम। भगवत लीला कथा को सम्यक रूप से निषेवन करना, पान करना, आस्वादन करने के अलावा दूसरे कोई उपाय नहीं है। ये संसार में दुखी जीवों के लिए दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। ये श्रीमद् भागवत द्वादश स्कंध में बताया गया। मृता अमृता आनंदित सत्सुरम। सत्सुर कौन है, संत अत्र आत्माराम। सत्सुर देवताओं में जो सत है वो कौन है, कहते हैं साधु, आत्माराम साधु। इत्थं सतं ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यंगतानं परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण शाकं ब्रजौ कृतपूर्णपुंजः। गोपालकों के बारे में, भगवान के जो नित्य पार्षद है उनके बारे में ये श्लोक बताया गया है भागवत में। कहते हैं इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभूत्या, जो ब्रह्म सुख अनुभव करने वाले सत साधु व्यक्ति है, दास्यंगतानां परदैवतेन, जो परदेवता मानने वाले उन जिनका दास बनते हैं, मायाश्रितानां नरदारकेन, जो ब्रह्म के सांसारिक माया मुग्ध व्यक्ति एक मनुष्य बालक समझते हैं कृष्ण को, उनके साथ ये सखा विहरण कर रहे परम ब्रह्म के साथ। क्यों, कैसे, कृत पुण्य पुंज, बहुत ज्यादा पुण्य है इनको। तस्मादेवं व्याख्येयम यद्यपि प्रीतिमय रस एव श्रेयान तथापि अस्ति अत्र विवेकः। भगवत प्रीतिमय रस ही सबको श्रेय देने वाले है, परंतु इसमें एक विवेक है, एक विचार है। क्या है, रसानुभवी न यत्र द्विविधा। रस अनुभव करने वाले 2 प्रकार होता है। यहाँ जीव गोस्वामी जी है पूरा विचार करके सिद्धांत दे रहे। पिबती इति उपदेश्य स्वतः तदनुभवी न लीला परिकराश्च। पिबत भागवतं रसम, ये उपदेश्य है, एक प्रकार भक्त है जिनको बोला जाता है कि आस्वादन करो, परंतु जो नित्य परिकर है वो नित्य आस्वादन कर रहा है। 2 प्रकार के, एक को तो बोला जाता है ना पिबत भागवतम रसम, और नित्य परिकर तो नित्य पान कर रहे हैं भगवत रस, लीला रस। तत्लीला परिकर रससारम अनुभवंती अंतरंगत्वात्। आप इसमें बात है, देखो ये सबसे बढ़िया बात है, समझो। जो भगवत लीला परिकर है, जो इस लीला में शामिल है, नित्य पार्षद है,
वही वास्तव में इसी रस का सार का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि अंतरंग होने के कारण। बाकी जो सांसारिक भक्तों को, रसिक भावुकों को बोला जाता है आओ भागवत रस पान करो, ये तो बहिरंग है, परे तो जत किंचित देव बहिरंगत्वात्, ये थोड़ा बहुत पान कर लेते हैं, बस उससे पागल बन जाते हैं। एक छींटा मिल जाए ना लीला रस का, पागल बन जाते हैं। कृष्णदास बाबा जी महाराज नाम के एक थे, ऐसे कहा जाता है, सिद्ध पुरुष थे, गोवर्धन रहते थे मानसी गंगा किनारे, तो लीला स्मरण करते हैं। अब लीला स्मरण में ऐसे होता है, सिद्ध पुरुषों को भी हर समय लीला प्रस्फुटित नहीं होता, कभी कभी झांकी दर्शन कहा जाता है। जब तक शरीर रहे तब तक ऐसे ही होता है, निरंतर लीला नहीं देख पाते। परंतु वही इतना होता है, उसी में और कुछ सोचने के नहीं रहते हैं। तो बाबा जी महाराज वहाँ बैठे, कृष्णदास बाबा बैठे चिंतन कर रहे थे और हरिनाम कर रहे थे। अचानक देखे मानसी गंगा के वो नित्य लीला नेत्र के सामने प्रस्फुटित हो गए। बाकी कुछ नहीं देखेंगे, वही देखेंगे। क्या देखे उन्होंने देखा कि वो नौका विहार हो रहा है मानसी गंगा के भगवान कृष्ण का, सुना है कहानी। और नौका विहार में वो देखते देखते देखा, अरे राधा रानी के कान का कुंडल गिर गया पानी में, मानसी गंगा में। वो तुरंत छलांग लगाए पानी में, आसन से जाके कूद पड़े। सेवा करनी है ना, आत्मेंद्रिय प्रतिवांछा तो नहीं है इनको क्या है, कृष्णेंद्रिय प्रति इच्छा। तुरंत छलांग लगा दिया पानी में, और वो पानी के नीचे से वो कर्ण कुंडल जो है, कर्णभूषण राधा जी का, वो लेके निकाले। और तब तक तो जब ऊपर आए देखा तो लीला तो वो खत्म हो गए। तो बरसाने में चली गई राधा जी, या जावट में थी उस वक्त, कहीं भी थी। वो जाके राधा जी के कानों में पहना का है। 3 दिन के बाद बाबा जी पर लापता, पता नहीं क्या है। 3 दिन बाद पानी से उड़ रहे, कपड़े सारे सूखा। ऐसा होता है। ये इसको कहते हैं जीव गोस्वामी जी यत किंचित एव रसास्वादन। ये थोड़ा सा रसास्वादन, एक छींटा फूटा मिल जाता है। जो बहिरंग होते हैं, जिनको बोला जाता है पीबत भागवतं रसम आलयम, जिनको उपदेश किया जाता है, उनको इतना इतना ही पान होता है। कब? जब सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर लेंगे तब। समझ में आई बात? निगम कल्पतरोर गलितांग फलम शुक मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरः रसिका भुवि भावुका। सर्वशास्त्रादि पीयूष सर्ववेदिक सत्फल सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्प्रद सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभ कलिध्वान्तदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितः परमानंद पाठाय प्रेम वर्षाक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे।